नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में चर्चा सनातन धर्म का विरोध को लेकर के चल रहा है और ख़ास करके तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन जी के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह डेंगू मच्छर की तरह है। तो इस पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म के बारे में क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो इन लोग सनातन धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सनातन का ही मतलब होता है कि सत्य जोड़ नत। सत्य मने सत्य, विस्तार मने सत्य मने हमेशा भी कह लीजिए, और तन मने विस्तार मने जिसका हमेशा विस्तार रहा हो, जो शाश्वत है वो सनातन है। लेकिन सनातन धर्म को लेकर के जिस तरह से खास करके ब्राह्मणों ने ओबीसी एससी एसटी का शोषण किया और हिंदू मुस्लिम में जो सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया, उसका लोग विरोध कर रहे हैं। यह नहीं कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं आज हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे हिंदू तो भारत तो अपने आप में हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि जिस देश की जनसंख्या अगर 60% से ऊपर हो जाए तो अपने आप में हिंदू राष्ट्र या कोई देश का धर्म का राष्ट्र होता है। इस चलते पहली चीज़ तो कि ये लोग अपनी तरफ अपने जो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत अपने आप में हिंदू राष्ट्र है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जिसे लोग बोलते हैं कि भारत को सही सुन्नी राष्ट्र बनाना है, भारत अपने आप में सही सुनता रखता है। इसका कारण यह है कि आप लोग जानते हैं कि इस देश में सही सुनता का कारण यह है कि इस देश ने बहुत से राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मुस्लिम संप्रदाय से दिया है, और अन्य संप्रदाय से भी अन्य संवैधानिक वैधानिक पद पर भारत ने दूसरे धर्म के लोगों को दिया। इस चलते यह कहना कि ये भारत हिंदू राष्ट्र ही है, भारत सही सुनो राष्ट्र नहीं है, यह गलत है। अगली बात, आप अगर मध्यकाल में भी देखें तो कबीर दास ने भी ये जो छुआछूत, भेदभाव, जो सनातन धर्म की जो कमियां थीं, उन्होंने उसका पर्दाफाश किया था, विरोध किया था। इस कारण ऐसा कहा जाता है कि कबीर दास को 52 बार 52 टाइम्स मारने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो भारत में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना चाहते थे। जो कबीर दास का ऐसा विचारधारा था, जो सवर्ण वर्ण के लोग थे, उच्च जाति के लोग थे, उनको यह पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने एक दोहा कहा था कि रहना नहीं ये देश वीराना, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़ी गल जाना। इसका मतलब यह होता है कि यह संसार क्षणभंगुर है, यह संसार क्षणभंगुर है, यह संसार नसवान है। रहना नहीं देश वीराना, यह संसार कागज की पुड़िया। यह जो संसार है, यह जो पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, यह सब रहना नहीं दे, यह संसार कागज़ की पुड़िया, माने यह कागज़ की पुड़िया की तरह है। जैसे कागज़ की पुड़िया पर जल पड़ता है तो गल जाता है, खराब हो जाता है। तो क्यों यहाँ पे छुआछूत, भेदभाव किया जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब किया जा रहा है। इसी संदर्भ में उन्होंने एक और कहा था, दोहा कहा था कि जो तू बाभन बभनी के जाया था, अन बाट है क्यों नहीं आया। इसका मतलब यह होता है कि अगर तुम ब्राह्मण का अलग से, ब्राह्मण अपने को अलग को सर्वश्रेष्ठ समझता, श्रेष्ठ समझता है, तो तुम क्यों नहीं दूसरे योनि से जन्म लिया। क्योंकि जो भी मानव, जो भी मनुष्य, जो भी भारत के लोग जन्म लेते हैं, उनका एक ही योनि, उनकी माँ का एक ही योनि है, एक ही योनि की तरह से जन्म लेते हैं। तो फिर यहाँ पे भेदभाव क्यों, छुआछूत क्यों, और ख़ास करके ओबीसी, एससी एसटी, दलित से नफरत क्यों, अल्पसंख्यक से नफरत क्यों। इसी संदर्भ में मुस्लिमों पर भी उन्होंने कटाक्ष किया था कि कांकर पत्थर जोड़ के
मस्जिद लियो बनाए, ताचारी मुल्ला बाक दे का बहरा हुई खुदा। खुदा मतलब कांकड़ पत्थर जोड़ करके जो तुमने मस्जिद बना लिया है, तो क्यों उस पर चढ़ करके अजान करते हो? क्या तुम्हारा बहरा जो तुम्हारा खुदा है, जो तुम्हारा अल्लाह है, वो बहरा हो गया? इस तरह से देखा जाए तो कबीर दास ने हर संप्रदाय पर कटाक्ष किया। जिस संप्रदाय में उस जाति के लोग थे जो धर्म का पखंड बना करके समाज में एकता को तोड़ना चाहते थे, छुआछूत बढ़ाना चाहते थे, उसका उन्होंने विरोध किया। इसी कारण उनको कई बार मारने का प्रयास किया गया। आज भी वह स्थिति भारत में विद्यमान है। क्योंकि आप देख लें, खास करके आज़ादी के पहले तक एक आपके हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया, दलितों में जो भेदभाव व्याप्त था उसको समाप्त करने का प्रयास किया, छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया। अंततः उनको भी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्से के द्वारा उनके गुरु के कहने पर, उच्च जाति के लोगों के कहने पर गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि यह देश में सनातन धर्म से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म को आधार बना करके जो ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य दलित अल्पसंख्यक में दंगा फसाद करवाते हैं, भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, दंगा फसाद करवाते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, उसका उदयनिधि स्टालिन विरोध कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन नहीं, आपके पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने और जो भी ओबीसी, एससी, एसटी के जो लीडर हुए उन्होंने विरोध किया। चाहे पेरियार साहब हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे सावित्री फुले हो, इस सब लोगों ने विरोध किया है। इस चलते आज अगर उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं तो ये कोई गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि डेंगू और मच्छर जो काटता है उसका तो इलाज है, लेकिन ये भेदभाव, छुआछूत, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने वाले को कोई भी दवा नहीं है। और ये आज नहीं, ये आप देख लें तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ऋग वैदिक काल को छोड़ करके आप लेटरल वैदिक काल में जाएं, तब से ही वर्ण व्यवस्था आया। उसके बाद फिर स्मृति आते आते उसमें जातियों को उपजाति में बांटा गया और उनका शोषण किया गया। आज भी शोषण हो रहा है। और आपको अगर और जानना है तो देवदासी को कंसेप्ट में को देख लें, जो मंदिरों में खास करके जो दलित महिलाओं को किस तरह से वहाँ के पुजारियों के द्वारा उनका शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता था, और उनसे जो बच्चा उत्पन्न होते थे उनका नाम उन्होंने हरिजन रखा। ये देवदासी कौन थे? आप लोग जिनको बुरा लग रहा है वो पता करें कि क्यों आज भी उदयनिधि स्टालिन जैसे नेता या अन्य नेता इसका सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी धर्म हमेशा यह बतलाता है कि कर्तव्य अपना करो, छुआछूत को मिटाओ, भेदभाव को मिटाओ, एकता स्थापित करो, सबको सम्मान दो। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। आज ही नहीं, बहुत उत्तर वैदिक काल से ही ऐसा हो रहा है, भेदभाव, छुआछूत। तो फिर क्यों नहीं उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को मिटाने की बात करें? इस चलते उनके वक्तव्य दिए हुए वक्तव्य को लोग समझे, और जिनको बुरा लग रहा है वो भेदभाव को मिटाने का प्रयास करें, छुआछूत को मिटाने का प्रयास करें। ओबीसी, एससी, एसटी और ख़ास करके माइनॉरिटी में जो एससी, एसटी हैं उनमें भी समानता लाने का प्रयास करें, तभी देश का विकास होगा। अगर आज तक भारत विकास नहीं किया है जितना करना चाहिए, तो यही कारण है कि उच्च जाति के लोगों ने ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शिकार बनाया है। और जिनको बुरा लग रहा है तो वो हथरस की घटना को सुने जाने, जहाँ पे वाल्मीकि लड़की के साथ किस तरह से बलात्कार के दरमियान अस्पताल जाते जाते मौत हो जाती है। और जानना है तो नाव की घटना का जाने, जो कुलदीप सिंह सेंगर की घटना है। तो क्या सनातन धर्म यही सब सिखाता है कि कमज़ोर वर्ग के महिलाओं, बेटी बहुओं को शिकार बनाओ, उनका यौन शोषण करो? क्या सनातन धर्म का यही कहना है?
अगर बुरा जिनको लगता है तो सबसे पहले इस तरह के जो समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं उसको समाप्त करें। थैंक्स।